खान साहब के लिए पटिशन हो और उनकी वाइफ दोनों स्नोबर कामरान दोनों ये ऐसा सफल है। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, वे दिन रात लंदन हो जहां जहां भी प्रोटेस्ट हो उसमें शिरकत भी करते हैं। और खान साहब के वो सिपाही हैं कि जो पीछे रहकर ये काम कर रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब से है, उनके आने से पहले उनका इस्तेमाल करें। इंसाफ डॉक्टर फोरम का डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैनचेस्टर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुझे आज दोस्तों की जानिब से हुक्म दिया गया है कि मैं अपने ख्यालात का इजहार जस्ट 2-3 मिनट में करूं और अपने जज्बात पर काबू रखूं। मगर जब मैं फस्तायत और यजीदियत देखता हूं, जब मैं मासूम छोटे बच्चों के हाथों में खून लिपटा हुआ देखता हूं क्योंकि प्लास से उनके नाखूनों को काट लिया गया, जब मैं देखता हूं कि किस तरह माओ बहनों बेटियों बीवियों को सरेआम बाजारों में घसीटा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है क्योंकि वो अपने हकूक के लिए सिर्फ दरख्वास्त करती हैं, जब मैं नन्हे इबाद फारूक को देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि बेगुनाह मासूम बुजुर्ग और बीमार औरतों को जेल की चक्की में सिर्फ इसलिए पीसा जा रहा है कि उन्होंने मेरे और आपके बच्चों के हक के लिए आवाज उठाई, जब मैं देखता हूं कि फायज ईसा जैसे मकरूह किरदार पर लानत भेजने की सजा यह है कि आप गायब कर दिए जाएंगे या तशद्दुद-ज़दा हालत में किसी अस्पताल के आईसीयू में मिलेंगे, जब मैं ये देखता हूं कि दिन दहाड़े साहिवाल के करीब छोटे छोटे बच्चों के सामने आप उनके निहत्थे और मासूम वालिदैन को गोलियां मारकर छन्नी कर देते हैं, मगर आपसे किसी किस्म के सवालों जवाब की हमें जरूरत ही नहीं होती, जब मैं देखता हूं कि सरकारी अस्पतालों में हजारों लोग बुनियादी किस्म की अद्वियात ना मिलने की वजह से सिसक कर मर रहे हैं, मगर आपके नजले और जुकाम के इलाज के लिए हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक है, जब मैं देखता हूं कि चंद टकों की खातिर आप आफिया सिद्दीकी जैसी कौम की बेटियों को बेच देते हैं, अफगान जहाद के नाम पर आप इस कौम के हजारों बच्चे शहीद करवा देते हैं, अमेरिका से दोस्ती साबित करने के लिए अपने ही मुल्क में मदरसों पर कारपेट बमबारी करके आप सैकड़ों बच्चे शहीद करवा देते हैं, फलस्तीन के हक के लिए मुजाहरा करने पर आपको कुचल दिया जाए, पंजाब के मुर्गजाल जो सोना उगलते थे वहां पर आपने डीएचए खड़ा कर दिया और फिर किसानों को कहा कि वो जाकर चोलिस्तान के रेगिस्तानों में खेती बाड़ी करें, जब मैं देखता हूं कि जो बंदूक मैंने और आपने अपने मुहाफिजों को अपनी हिफाजत के लिए दी थी, उसी बंदूक के जोर पर मेरे घर पे उन्होंने डाका डाला, जब मैं देखता हूं कि आप 93,000 पतलूने बांग्लादेश में छोड़कर भागे और आधा मुल्क गंवाया, मगर आखिर में गद्दार पाकिस्तानी अवाम ही ठहरी, आम मजदूर किसान दिहाड़ीदार क्लर्क गुर्बत की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, मगर आपके गोल्फ कोर्सेस गैरिजन क्लब्स पोलो ग्राउंड्स कैंट और डीएचए हरे भरे हैं, निकर बनियान से लेकर जहाज बनाने तक और खाद से लेकर सीमेंट बनाने तक की फैक्ट्रियां दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पा रही हैं, हर 15 दिन बाद मुझ जैसी अवाम पेट्रोल की लंबी कतारों में खड़े होते हैं क्योंकि कुछ घंटों बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना है, मगर आप वही पेट्रोल ईरान से स्मगल करके उसमें कमीशन खाते हैं, आम आदमी का बच्चा दुनिया के किसी भी मयार के लिहाज से इस काबिल है कि उसे नौकरी दी जाए, मगर नादरा पीआईए बाबदा या किसी भी और सरकारी इदारे का सरबराह हाजिर सर्विस जर्नल को लगा दिया जाए, तो फिर दोस्तों मुझसे अपने जज्बात पर काबू नहीं होता, मेरा लहजा तल्ख हो जाता है, मैं जज्बाती हो जाता हूं, मैं आवाज उठाने की कोशिश करता हूं, जब मेरी आवाज मेरी नोहागिरी मेरी आहो पुकार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप मुझे गद्दार कहते हैं,
तो मैं फिर मायूस हो जाता हूँ। मुझे हर तरफ अंधेरा नजर आता है। मुझे अपने बच्चों, माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने हमवतनों की सिसकियां रात को सोने नहीं देती। मगर फिर मैं आपको देखता हूँ। मैं देखता हूं कि किस तरह छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरी अजीम माएं, बहनें, बेटियां, मेरे मजबूत बुजुर्ग, मेरे काबिल फख्र दोस्त और हम वतन अभी तक खड़े हैं, डटे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और कानून के दायरे में रहकर मारेंगे भी, मगर झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। इनका ये अज़्म, इनका ये जुनून, इनका ये हौसला, इन सबको मेरा सलाम। आप सबको मेरा सलाम। अपनी बात का इख्तिताम एक छोटे से शेर के साथ। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे इन सफों में तलाश कर। खुदा आप सबको इसी तरह इस इस्तकामत से खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।